नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक सबसे विशेष बात, आज है दशहरा, विजयादशमी। आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए, सभी द्वेष बुराइयों को निकाल दीजिए, है ना। जो भी गलत चीज़ें हैं सभी को निकाल दीजिए। अवश्य ही कुछ ना कुछ होगा, आपको स्वयं पता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना पता हो। कुछ ना कुछ गलत होगा, छोटे रूप में बड़े रूप में, उन सब को अपने अंदर से निकाल दीजिए और फिर एक बहुत ही अच्छी शुरुआत कीजिए, है ना। इसके बाद फिर से 10 दिन हो चुके हैं पूरे नवरात्रि के। आपने बहुत मज़ा किया होगा। अब उस मज़े को ठीक है, वो मज़े के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे ही उतना ज़्यादा ध्यान देना है ना। बाकी आप सभी जानते ही हैं, बाकी पढ़ाई पे ध्यान देना बिल्कुल आवश्यक है। आपका जो लक्ष्य है वो आप प्राप्त करें, ऐसी हम आपको ऐसी बधाई देते हैं। और हाँ, वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल सही है। वीडियोस का क्या है, हम तो वीडियोस यहाँ से पूरे बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूट्यूब में डाल रहे हैं तो या तो फाइल करप्ट हो रही है या तो फाइल प्रोसेसिंग। बहुत से हमने 3 बार 4 बार डाल के देखे, बहुत देर तक वो नहीं हुआ। चारों बार उनने एरर दे दिया। बात चल रही है, देखते हैं जल्द से जल्द इसको सुधार दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में प्रचंड नामक भारत में बने हुए सबसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले बैच में उसको शामिल किया है ना। ये भारत का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। पूर्णतः स्वदेशी रूप से बनाया गया है और स्वदेशीकरण जो हो रहा है उसके प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है और यही उसका एक आप कह सकते हैं एक हिस्सा है ना। इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसकी सवारी भी की। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बड़े लेवल पे इसका सब किया गया है। देख लीजिएगा वीडियोस फोटोज़ वगैरह आप देखना चाहें तो। और बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। एक ऐसा ही पीएम मोदी ने झांसी में जब एक डिफेंस एक्सपो लगा था शायद, तब भी एक हल्के हेलीकॉप्टर का उद्घाटन लोकार्पण उन्होंने किया था, वो भी है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए अगली जानकारी देखते हैं। चुनाव आयोग ने 1 साल तक चलने वाली रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया है। ये 52 एपिसोड की एक श्रृंखला है जो रेडियो पर चलाई जाएगी, है ना, जिसका उद्घाटन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने किया है। एक बड़ी लेवल पे इसको किया जाने वाला है, 1 साल तक चलेगा। नाम आ सकता है इसका मतदाता जंक्शन, याद रखिएगा, रेडियो के लिए है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में शुरू किया है ग्राम सेवा कार्यक्रम। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम सेवा कार्यक्रम अभी तो सिर्फ 6 राज्यों में ही शुरू किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। कार्यक्रम के चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते अंतिम चरण होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के 30 दूर दराज के गांवों को गोद लेगा SBI इस कार्यक्रम के तहत। और वहां के हर एक चीज़ की, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, जो भी मतलब एक बेसिक मतलब हर तरीके से इसका विकास करेगा SBI। 30 गांवों को लेने वाला है ये गोद में, है ना। गोद में मतलब क्या होता है आप सभी जानते ही हैं कि गोद लेंगे मतलब उसका पूरे विकास की जिम्मेदारी हो जाती है उसकी। बहुत से लोग ले चुके हैं, है ना, बड़े बड़े लोग लेते हैं और मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखते हैं फिर कैसा होता है। चौथे चरण के बाद और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो तब भी हम होगी अगर इम्पोर्टेंट जानकारी तो अवश्य लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अजय भादु को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अजय है आगे, यहाँ पे केवल भादु लिखा है, वो थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है। अजय है इनके नाम में। इनको किया गया है उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं आकाश त्रिपाठी को माईगॉव के CEO बनाया गया है। माईगॉव MYGOV, माईगॉव जानते हैं आप। इसी के साथ बहुत से मतलब प्रमोशन किया गया है बहुत से IAS ऑफिसर्स का, सिविल सर्वेंट्स का, है ना। करीब 40 से शायद अधिक जो IAS ऑफिसर्स थे उनको वरिष्ठ सचिव के रूप में, संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है ना। पूरी लिस्ट देख लीजिएगा आप, यदि कहीं आपको मिल जाती है और हमको मिलती है तो हम भी उपलब्ध करवा देंगे आपको। कमेंट सेक्शन में लिंक दे देंगे या तो कम्युनिटी में लिंक दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपाल सिंह को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के
डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल द्वारा पिछले साल एक डोप परीक्षण लिया गया था उनका, इसमें ये अब विफल रहे हैं और इसके कारण उन्हें 4 साल के लिए खेल से निलंबित कर दिया गया है। ये किसी भी लेवल पे अब खेल भाला फेंक इनका खेल है, इसको नहीं खेल पाएंगे, है ना। ये क्या होता है, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, डोपिंग क्या है, मतलब डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल या डोपिंग एजेंसी जो है ये क्या है, इसकी जानकारी ले लीजिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार हाल ही में वितरित किए गए हैं। तेलंगाना ने राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान और हरियाणा ने इसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको प्रदान किया गया है ना, इसको याद रखिएगा। और इंदौर, बहुत इसमें श्रेणियां थी, इंदौर को फिर से सबसे स्वच्छ शहर के लिए बताया गया है 2022 के लिए, और एक बार फिर से इंदौर ने बाजी मार ली है हर बार की तरह। अब तो ऐसा हो गया है बिल्कुल कि जब इंदौर ना करे, नहीं कर पाए, तब चौंकने की बात होगी। 6 बार हो गए हैं करीब, शायद कि 6 बार से अधिक या 6 बार हो चुके हैं कि इंदौर ने एक सबसे पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर की रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। अगली जानकारी को देखते हैं। रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में इतिहास रचा है। ये कमाल करने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। इन्होंने 400 से अधिक T20 मैचेस खेले हैं और ऐसा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। और पहले से ही इनके नाम पे सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड भारतीय है ना। और अब इन्होंने 400 मैच खेल के ऐसे करने वाला पहले भारतीय बन गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती है, मुझे तो रहती ही है कि कोई 200, कोई 400, कोई 500, कोई ये वो, मैं ये मतलब स्पोर्ट्स खासकर क्रिकेट के रिकॉर्ड्स याद नहीं रख पाता हूँ। ये एक मेरी कमज़ोरी है, इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं तो जल्दी ही हो जाएगा मुझसे भी, क्योंकि आप लोग को बताते बताते मेरे को भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को मिला है मेघालय का अतिरिक्त प्रभार। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो अब मेघालय के राज्यपाल रहेंगे, कुछ समय तक तो रहेंगे, ये अतिरिक्त प्रभार है ना। मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, इनका कार्यकाल 3 अक्टूबर को पूरा हो चुका है और ये बी.डी. मिश्रा की ये जगह लेने वाले हैं। बी.डी. मिश्रा है अरुणाचल और मेघालय दोनों के ही राज्यपाल, इसको याद रखिएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री वगैरह याद रखना, ऐसा मतलब ये मत करिएगा कि रट रहे हैं, इसका ये है, इसके शिवराज सिंह चौहान, एकनाथ शिंदे, बघेल, ऐसे याद मत कीजिएगा, कुछ भी याद नहीं करना है आपको। करंट अफेयर्स देखते रहिए, अपने आप याद हो जाएंगे आपको, है ना। हम बता देते हैं कि इसके ये हैं, इसके ये हैं, देखते रहिए और मतलब अगर आप देखेंगे रेगुलर याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।